दोस्तों, परमात्मा किसी का भाग्य अच्छा और किसी का भाग्य बुरा नहीं बनाते। वह तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही भाग्य बनता है और बदलता है। लेकिन वर्तमान समय में किया गया शुभ कर्म हमारे बुरे भाग्य के प्रभाव को कम कर देता है। और एक जरूरी बात दोस्तों, कर्म से भाग्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन भाग्य से कर्म का नहीं। और आज की कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य किसी के भाग्य का नहीं खाता, बल्कि अपने कर्मों का ही फल खाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी के अंत तक हमारे साथ प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत गरीब था और हमेशा अपनी गरीबी और कठिनाइयों से परेशान रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ है। वह जब भी किसी कामयाब इंसान को देखता तो खुद के भाग्य को कोसने लग जाता और कहने लग जाता है कि लगता है भगवान ने मेरे भाग्य का इसको दे दिया है, मेरा तो नसीब ही खराब है। गांव के लोग भी उसे अक्सर उसके दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराते थे। मोहन का मानना था कि उसकी गरीबी और दुर्दशा उसकी किस्मत में ही लिखी है और वह इसे बदलने में असमर्थ है। ऐसे ही कुछ समय बीता और एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आगमन हुआ। उनकी शांत और सौम्य उपस्थिति ने गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु के पास जाते और अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त करते। मोहन ने जब गांव वालों के मुख से यह बात सुनी कि बौद्ध भिक्षु जी के पास सबकी परेशानियों का हल है और वह तो कुछ ही पलों में ही मनुष्य को चिंता से मुक्त कर देते हैं, तब मोहन भी उन बौद्ध भिक्षु की ओर खींचा चला गया। वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। मोहन ने बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी परेशानियां बताई। उसने कहा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। चाहे मैं कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, मुझे कुछ हासिल नहीं होता। लगता है मेरे भाग्य का फल तो परमात्मा दूसरों को देता है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्मों से अपनी किस्मत, अपना भाग्य और अपना नसीब तीनों बदल सकता है, लेकिन किस्मत, भाग्य और नसीब से अपने कर्मों को नहीं बदल सकता। बेटा, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उनका भाग्य भी अच्छा ही होता है। और एक बात याद रखना, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। सब अपने अपने कर्मों का ही फल अपने जीवन में खाते हैं। मोहन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर बोलता है, गुरुजी, में मुझे नहीं लगाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझता हूँ कि कैसे मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। बस तुम्हें कहानी को पूरे ध्यान से अंत तक सुनना होगा। बौद्ध भिक्षु कहानी सुनाना शुरू करते हैं। भंते बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जो कि बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा किसी न किसी कारण खराब हो जाती थी। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी रहने लग गया और उसने खेती करना बंद कर दिया। अब वह इधर उधर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करने लगा। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी कारण उसका मेहनत मजदूरी का काम भी बंद हो गया। अब वह सारा दिन घर पर ही बैठा रहता और अपनी किस्मत को कोसता रहता और कहता, मेरा तो भाग्य ही खराब है। पहले खेती करी, वहां भी सारी फसल खराब हो गई और अब अच्छा खासा काम चलता चलता बंद हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप दोबारा खेती क्यों नहीं कर लेते? उसने अपनी पत्नी से चिल्लाकर कहा, तुम्हें पता नहीं, पिछली बार हमारी सारी फसल खराब हो गई थी, मुझे नहीं करनी खेती। एक दिन वह हताश और निराश होकर अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी एक साधु उसके के पास आए और बोले, बेटा, कुछ भिक्षा मिलेगी। उसने एक लंबी सांस ली और साधु के लिए अंदर से कुछ खाने के लिए लेने चला गया। वह अंदर जाकर देखता है खाने के लिए तो कुछ नहीं है, बस केवल रात की बची हुई एक सूखी रोटी ही पड़ी है। उसने वही रोटी साधु को लाकर दे दी। साधु ने उसको ध्यान से देखा और बड़ी विनम्रता से पूछा, बेटा, तुम किसी संकट में हो? साधु की बात सुनते ही आदमी ने कहा, बाबा जी, आप मेरी परेशानी का समाधान नहीं कर सकते, आप जाइए। साधु ने कहा, बेटा, एक बार मुझे भी अपनी तकलीफ बता दो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। साधु की बात सुनकर सुने साधु को अपनी परेशानी बतानी शुरू की। उसने साधु को कहा, बाबा जी, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे मिलता नहीं।
बाबा जी, पहले मैं खेती करता था। पिछली बार मेरी सारी फसल ना जाने कैसे खराब हो गई और मैंने खेती करना बंद कर दिया। पिछले कुछ महीनों से मैं किसी गोदाम में मजदूरी कर रहा था, पर 2-4 दिन पहले वह काम भी बंद हो। बाबा जी, मुझे तो लगता है मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। उस किसान की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। किसान साधु के साथ साथ चल दिया। साधु किसान को एक बंजर भूमि पर ले गए। वहां साधु ने किसान से कहा, यहाँ फसल उगाओ। किसान ने चौंकते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो मिट्टी भी नहीं है, मैं यहाँ कैसे फसल उगा सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह जगह वैसी ही है जैसी तुम सोचते हो। अगर तुम चाहो तो इस जमीन पर मेहनत करके मिट्टी डालोगे, बीज बोओगे, पानी दोगे, तो एक दिन यहाँ भी फसल उग सकती है। लेकिन अगर तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे और केवल अपनी किस्मत को दोष दोगे, तो यह बंजर भूमि हमेशा बंजर ही रहेगी। किसान को साधु की कुछ कुछ बात समझ में आ रही थी। साधु ने किसान से कहा, अगर तुम एक बार असफलता के सामने झुक जाओगे, तो असफलता तुमको बार बार झुकाती रहेगी, और अगर तुमने असफलता के सामने झुकना छोड़ दिया, तो सफलता तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। साधु की बातें सुनकर किसान का आत्मविश्वास जागने लगा। साधु की बातें उसको बहुत प्रभावित कर रही थी। साधु ने किसान को बताया, तुम जिस काम को अच्छे से कर सकते हो और जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिले, तुमको वही काम करना चाहिए, क्योंकि जिस काम में हमें खुशी मिलती है, उस काम को करते वक्त हमें ना तो समय का ध्यान रहता है, ना ही भूख प्यास का। बस हम अपनी सच्ची मेहनत और लगन से उस काम को करते हैं और एक दिन कामयाब भी हो जाते हैं। साधु की बातें सुनकर किसान की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और किसान साधु से कहता है, बाबा जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं एक किसान हूँ, खेती ही है जिसे मैं अच्छे से कर सकता हूँ, और पिछली बार मैंने फसल खराब होने के कारण को बिना जाने खेती करना बंद कर दिया और दूसरे काम करने लगा, जिनको करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बस मन को मारकर काम कर रहा था। पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपनी खेती ही करूंगा और खूब मेहनत करूंगा और अपनी फसल का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। किसान ने साधु को धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आया। उस दिन से किसान ने अपने खेत में खूब मेहनत की और मेहनत करने के साथ साथ अपनी फसल का हुई अच्छे से ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे समय बीता और इस बार उस किसान की फसल खेतों में लहरा रही थी, जिसको देखकर किसान बहुत खुश था और उसका परिवार भी किसान की कामयाबी और उसके भाग्य की तारीफ कर रहा था। पर किसान को अब पता चल गया था कि बिना कर्म के भाग्य का दरवाजा नहीं खुलता। कहानी खत्म करते हुए बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, देखा मोहन, कैसे हमारे कर्म ही आगे चलकर हमारा भाग्य बनाते हैं। मोहन ने बौद्ध भिक्षु की यह कहानी सुनी और उसकी आंखों में एक नई रोशनी जागी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। अगर तुम अपने कर्म सुधारोगे और लगातार मेहनत करोगे, तो एक दिन तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। कोई तुम्हारी किस्मत का मालिक नहीं है सिवाय तुम्हारे खुद के। मोहन ने इस बात को गहराई से समझा और अपनी सोच बदल ली। उसने अब अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दिया और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई